हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन हम हमेशा अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे हर चीज़ बिल्कुल क्लियर व्यू में देख पाएँ। हम आपको हर तरह की वीडियो देंगे। हमको हम फिर बता रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सब पे वीडियो देंगे। और हमारे हर टॉपिक डिफरेंट रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा। हम जो भी जानकारी देंगे वो पक्का सच होगी। अगर कोई भी जानकारी गलत लगती है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, अगर आपको लगता है कि चैनल की न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब को लाइक करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया सिनो वॉर पे है, इंडिया चाइना वॉर पे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 10-15 मिनट के बाद 2 वीडियो और भी आएंगे मेरे, एक साइंस पे आएगा और एक इंग्लिश पे आएगा, क्योंकि हम कमिटेड हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम एक एक कॉमेंट आपका ज़रूर पढ़ते हैं, पक्का पढ़ते हैं। तो हर वीडियो जो भी आपको दिक्कत लगे उसका सलूशन हम आपको ज़रूर देंगे, वीडियो बना के देंगे। और हमेशा हमारी क्वालिटी वीडियो सुधारने की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम रिकॉर्ड 12-12 बजे तक रात को भी करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको केवल ऑथेंटिक न्यूज़ देना है। जो कूड़ा करकट अन्य यूट्यूबर परोसते हैं हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना वॉर की। देखिए, आपको मैं कुछ इमेजेस के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, तो आप हर चीज़ ढंग से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। फिर से सुनिए, 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। फिर से सुनिए, जो इंडिया चाइना का वॉर 1962 में हुआ था। अब अगर हम इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो उसे इंडो कहते हैं, और अगर चाइना को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो उसे सिनो कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, फिर से सुनिए, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब PRC, ठीक। तो वो जब अस्तित्व में आया था तब था, मतलब अक्टूबर 1949 को वो अपने एग्जिस्टेंस में आ गया था। मतलब अगर हम कहें चाइना में मेन सत्तारूढ़ पार्टी का जब उदय हुआ था तो कब हुआ था? अक्टूबर 1949 को। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? अगस्त 1947 को। भारत की हमेशा से जो नीति रही है वो गुट निरपेक्षता की रही है। फिर से सुनिए, किसकी रही है? गुट निरपेक्षता। अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको इस पर कमेंट करिएगा। गुट निरपेक्षता क्या है, इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इंडिया की पॉलिसी तो आप समझ रहे हैं गुट निरपेक्षता की थी। तो इंडिया हर देश से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहता था। और हम लोगों को पता ही है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही मकसद था कि हम अपने आस पड़ोस के जो देश हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखें। तो 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता भारत, देखिए 2 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है, आप ढंग से समझिए। तो हुआ क्या, 1949 से तो जो रिलेशन थे वो थोड़े थोड़े सही थे, ख़राब नहीं थे, अच्छे थे। लेकिन 1962 में ऐसा क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले 1959 में जब दलाई लामा भारत आ गए, फिर से सुनिए, 1959 में जब दलाई लामा भारत आ गए तब क्या हुआ? तब चाइना से हमारे रिश्ते क्या होने लगे? कटु होने लगे। आप इमेजेस देखते रहिए, हम इमेजेस आपके लिए बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। तो 1959 में दलाई लामा जब भारत आ गए तो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन थे उसमें थोड़ी कटुता आ गई, खट्टापन आ गया। तो वो तब से ही सोच रहा था, तब से उसमें था कि कैसे भी करके अब युद्ध की प्लानिंग वो शुरू करने लगा था, मन ही मन। लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो इंडिया और चाइना के लोगों को भाई भाई कहते थे। और कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इंडिया ने ही चाइना की मदद की है। अगर आपको उनके बारे में जानकारी करनी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में जानकारी बताएंगे कहाँ कहाँ पे इंडिया ने चाइना की मदद की थी, कहाँ कहाँ पे। तो 1962 की वॉर कर रहे हैं हम, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी बात कर लेते हैं। इंडिया चाइना का वॉर जब 1962 में हुआ था तो उस समय चाइना के राष्ट्रपति थे चैंग काई शेक। कौन थे? चैंग काई शेख। और इंडिया के तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और रक्षा मंत्री कौन थे?
के मेनन। कौन थे रक्षा मंत्री? के मेनन। रक्षा मंत्री कौन थे? के मेनन थे। तो जो युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को। डेट याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था और 1 महीने तक चला। तो आप समझ सकते हैं 20 नवंबर 1962 को चाइना ने युद्ध विराम कर दिया। और उस समय हम आपको बता दें, हमारी सेना की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। हमारी जो भारत देश था वो कोई भी सेना के प्रति तो कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन इस वॉर ने हमारी आंखें खोली और हमने अपनी सेना को मॉडर्न किया। और इसके बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं वो भारत ने ही जीते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से एक युद्ध और हुआ था जिसमें भारत जीत हुआ था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता है। उस युद्ध की बात अगर आपको जाननी कि उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था, इसको चाइना हार गया था, लेकिन उस युद्ध की बात क्यों नहीं होती, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको भी उसके बारे में भी बताएंगे। जब 1962 में भारत हारा था तो पता है भारत के सैनिक कितने थे बॉर्डर पे? 12,000। फिर से सुनिए, कितने थे? 12,000। और चाइना के सैनिक कितने थे? 80,000। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो आर्मी थी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। अभी आपने देखा हो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ ऐप पे बैन लगा रही, लगातार बैन लगा रही, IT सेक्टर बैन लगा रही। लेकिन हम आपको बता दें ये तो छोटे ऐप्स हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिन पे अभी तक बैन नहीं लगा, उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट पूरा है। जैसे मैं आपको कुछ का एग्जाम्पल देता हूँ, HDFC बैंक, ये बैंक में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। आप पेटीएम का एग्जाम्पल ले लें, पेटीएम में भी चाइना ने इन्वेस्ट किया है। और एक स्नैपडील है, उस पर भी चाइना ने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इस तरह के बहुत ऐप्स हैं जिसमें चाइना ने अभी क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें चाइना ने अभी और भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता है। नॉर्मल चीज़ें आप बैन कर रहे हैं, हम मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सख्ती कर रहे हैं तो हर जगह पूरी सख्ती करिए। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।